डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर संविधान प्रारूप समिति का कितना भार था, यह टीटी कृष्णमाचारी के 5 नवंबर 1948 के भाषण से स्पष्ट है, जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। सदन संभवतः इस बात से अवगत है कि आपके द्वारा 7 मनोनीय सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। उसकी पूर्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, पर उसके स्थान की पूर्ति नहीं हुई। एक सदस्य दूर अमेरिका में है और उनका स्थान भी नहीं भरा गया। एक सदस्य राजकीय मामलों में व्यस्त है, अतएव उनका स्थान भी उस सीमा तक खाली रहता है। स्वास्थ्य कारणों से 1 या 2 सदस्य दिल्ली से दूर हैं और वे अपना काम नहीं संभाल पाते। इसलिए कुल मिलाकर संविधान के प्रारूप को तैयार करने का सारा उत्तरदायित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ही आ गिरा, और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम उनके प्रति बड़े आभारी हैं, उस काम को ऐसी स्थिति में पूर्ण करने के लिए जो प्रशंसनीय है। अधिकतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके सचिव ने ही सारा काम संभाला, और संविधान अभी तक तैयार नहीं हुआ था कि देश में राजनीति उथल पुथल मच गई, क्योंकि लोग भारत के विभाजन की पीड़ा को शांत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में फरवरी के अंतिम सप्ताह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया और 16 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया, जिसमें 8 सूचियां और 315 धाराएं थीं। सभी के अधिकांश सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वता, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। प्रारूप के तीसरे वचन के समय अंबेडकर ने सभा में कहा, संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसके मुझे कोई कल्पना नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ ही, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम संपन्न करवाया। उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे ना हों तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। अच्छे लोगों के हाथों में बुरा संविधान भी अच्छा साबित होने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर भीमराव ने अंत में सभी भारतीयों से अपील की कि वे सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में एक राष्ट्र बने और जातियों का निषेध करें, जिनके कारण हम अवनति की स्थिति में आ गिरे। जातिगत भेदभावों को भुलाकर हमें संगठित रहना चाहिए। जिस संविधान में हमने जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा राज्य तत्व अंतर्भूत किया है, वह संविधान दीर्घकाल तक बना रहे। ऐसा यदि हम सब चाहते हैं तो हमें देश के सामने संकटों को समझने में और उनका निराकरण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों को देश की सेवा करने का यही मार्ग अपनाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों की बड़ी प्रशंसा की। उनके शब्दों में उनकी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति थी। सभी सदस्य शांत होकर उनके भाषण को सुनते रहे और 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के नए संविधान को स्वीकार कर लिया गया। अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सभापति के शासन पर बैठकर मैं प्रतिदिन की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखता रहा और इसलिए प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया, इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करना और उसका अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़कर कोई और अच्छा हम दूसरा काम ना कर सके। उन्होंने अपने चुनाव को न केवल न्योचित ठहराया, बल्कि उस काम में योगदान दिया जिसे उन्होंने संपन्न किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण के इस बीच में कई बार अंबेडकर और उनके साथियों का
करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता और विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं दी और जगह जगह उनका अभिनंदन किया गया। एक विद्वान ने उन्हें आधुनिक मनु कहा तो दूसरे ने उन्हें 20वीं सदी का महान स्मृतिकार की संज्ञा दी। यह भाग यहीं समाप्त होता है।